Our next topic is the use of LCM and HCF. Sometime when we go to the market, then some items are available in small packs as well as in large packs. Then it is difficult to find which is more profitable to buy. At that time, we can use HCF and LCM to find which is more profitable. See, for example, a shop sells a 450-gram bottle of jam for 96 rupees and a bigger bottle of 600 gram for 124 rupees. Which bottle is it more profitable to buy? है ना, जैम की दो बॉटल है, एक 450 ग्राम की और एक 600 ग्राम की है. 450 ग्राम वाले का प्राइस जो है वो 96 रुपीज़ है और 600 वाले का प्राइस जो है वो 124 रुपीज़ है. तो हमें कौन सा वाला ख़रीदना जो है वो ज़्यादा नफ़ा बख्श होगा, ये पूछा. नो सी, वी हैव लर्न द यूनिटरी मेथड, है ना, हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा है. यूजिंग दैट वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम जैम इन ईच बॉटल एंड कंपेयर. हम उस मेथड का यूज़ करके दोनों बॉटल में ये फाइंड कर सकते हैं कि दोनों बॉटल के लिए 1 ग्राम जैम की जो है वो कीमत कितनी है, और उस पर से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें 1 ग्राम जैम की कीमत कम है या इस बॉटल के 1 ग्राम जैम की कीमत कम है. लेकिन however, the calculation is easier if we use a bigger common factor rather than a smaller one. अब 1 तो हर एक का कॉमन फैक्टर होता है, उसके ज़रिए तो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन 1 इज़ स्मॉलर फैक्टर. उसके बजाय अगर हम 450 और 600 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर यूज़ करें तो उससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगा. नाउ लेट अस यूज़ 150 द HCF ऑफ 450 एंड 600. 450 और 600 का HCF जो है वो 150 है, हम उसका यूज़ करेंगे. नाउ कंपेयर, 450 कैन बी रिटर्न एज 150 इंटू 3 एंड 600 कैन बी रिटर्न एज 150 इंटू 4. Therefore, in the small bottle 150 ग्राम ऑफ जैम कॉस्ट, है ना. अब स्मॉल जार की जो कीमत थी वो 96 थी, तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 150 ग्राम का हमें प्राइस मालूम हो जाएगा, है ना. तो 96 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 32 रुपीज़. और इन लार्ज बॉटल 150 ग्राम ऑफ जैम कॉस्ट 124 डिवाइडेड बाय 4, है ना. 600 ग्राम का था ना बड़े वाला बॉटल, तो उसमें उसके 150 ग्राम का प्राइस मालूम करने के लिए उसके क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 31 रुपीज़. Therefore, thus it is more profitable to buy the 600 ग्राम बॉटल ऑफ जैम. दोनों में 1 रुपये का फ़र्क है ना. छोटी वाली बॉटल में 150 ग्राम 32 रुपये का पड़ रहा है और बड़ी वाली बॉटल में 150 ग्राम 31 रुपीज़ का. Therefore 600 ग्राम वाली बॉटल जो है वो मोर प्रॉफिटेबल है. तो यहाँ पर HCF हम यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली सी सेकंड एग्जांपल, ऐड 17/28 प्लस 11/35. हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, 5th स्टैंडर्ड में भी हमने किया और 6th स्टैंडर्ड में भी किया है. क्या करते थे, हम डिनोमिनेटर सेम बनाते थे. इन ऑर्डर टू ऐड लेट अस मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस इक्वल. दिस इज मेथड नंबर 1. क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 28 से. सो 17 इंटू 35 प्लस 11 इंटू 28 अपॉन नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक साथ सेम कर देंगे डायरेक्टली. नाउ 17 इंटू 35 इज 595 प्लस 11 इंटू 20 इज 308 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 35. इसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया क्योंकि बाद में जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे. नाउ द सम ऑफ दिस टू नंबर इज 903 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 35. Then it is equal to 903 divided by 980. After simplifying this fraction we get 129 upon 140. Now the second method, let us find the LCM of 28 and 35 in order to add the fractions. अगर हम ये मेथड ना यूज़ करते हुए अगर हम इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करें तो देखें क्या होता है. LCM of 28 and 35 7 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज़ 140. उसको फाइंड किया गया है, यहाँ आप फाइंड कर सकते हो. 35 and 28 both are divisible by 7. 7 5s are 35, 7 4s are 28. Therefore LCM is 7 into 5 into 4 that is 140. अब हम क्या करेंगे, 7/28 प्लस 1/35 इज इक्वल टू 28 को 140 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 11/35, 35 को 140 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए हम 11 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर व्हेन वी गेट 17 इंटू 5 इज 85
प्लस 11 इंटू 4 इज़ 44 डिवाइडेड बाय 140, दोनों सेम हो गया तो एक ही मरतबा लिखते हैं, आपको पता है। इट इज़ इक्वल टू 85 प्लस 44 इज़ 129 अपॉन 140। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिला था। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, फिर ऐड करें, उसके बाद सिंप्लीफाई किए, और यहाँ पे हमारा एक ही स्टेप में डायरेक्ट जो है वो आंसर आ गया। सो वी कैन यूज़ HCF एंड LCM to solve these problems, these difficult problems, है ना। Now see next example. On dividing a certain number by 8, 10, 12, 14, the remainder is always 3. Which is the smallest such number? है ना। एक ऐसा अदद है जिसको 8 से डिवाइड किया जाए या 10 से डिवाइड किया जाए या 12 से डिवाइड किया जाए या 14 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर जो है वो हमेशा 3 आता है। तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर हमें मालूम करना होगा। अब पहले हम ये मालूम करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो वो 8 से भी डिवाइड होता हो, 10 से भी डिवाइड होता हो, 12 से भी डिवाइड होता हो, 14 से भी डिवाइड होता हो, और जो कि सबसे छोटा हो। छोटे से छोटा ऐसा अदद हमें मालूम करना है जो इन चारों नंबर से डिवाइड होता हो। उसके लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, इन चारों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इस मेथड से मालूम करेंगे, है ना, सबको फैक्टराइज करेंगे। देन वी गेट द आंसर 840। 840 इज़ द LCM ऑफ 8, 10, 12 एंड 40। अब 840 जो है वो 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर बच रहा है 3। तो हम क्या करेंगे, टू द LCM वी ऐड द रिमाइंडर ऑब्टेन एवरी टाइम, है ना। एवरी टाइम हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 3। तो हमें जो LCM मिला उसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे, तो जो हमारा नंबर है जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। हेंस द नंबर इज इक्वल टू LCM प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 840 प्लस 3 इज इक्वल टू 843। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स 16, 20 एंड 80। Here the method is given 16, 20 and 40. First divide by 4. 4 4s are 16, 4 5s are 20 and 4 2s are 8 and this 0. Then again 4 4 1s are 4. 5 नहीं होता, 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, 4 5s are 20. ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे, 1 एज इट इज़, 5 1s are 5, 5 1s are 5. So what is LCM? 4 into 4 into 5. यहाँ तो 1 into 1 into 1 है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 4 4s are 16, 16 5s are 80. Now see. Did you notice that here 80 is one of the given numbers and that is the other numbers 16 and 20 are its divisors. अगर इन तीनों नंबर्स को आप देखेंगे तो ये 80 के डिवाइजर्स हैं, 20 और 16, है ना। ये दोनों नंबर्स 80 को डिवाइड करते हैं। सो रिमेंबर, इफ़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय द अदर नंबर्स देन दैट ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि 3 नंबर्स में अगर सबसे बड़े वाला नंबर बाकी 2 नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता हो तो वही नंबर उन तीनों का LCM होता है। ठीक है।